हाय, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। यानी कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टाइप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन कौन से लॉज हैं, ऐसी कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिनके थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम उन बॉडीज़ के नाम पढ़ेंगे कि कौन किसको गवर्न करता है, एंड देन फिर हम अलग अलग आगे वीडियोस के अंदर इन्होंने जो फ्रेमवर्क्स दे रखे हैं, जो इन्होंने रेगुलेशंस दे रखे हैं उनको, या पॉलिसीज़ या जो भी गाइडलाइंस दे रखे हैं उनको भी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, एंटिटी, इंस्टीट्यूशन किस बॉडी के थ्रू गवर्न होता है, या किस बॉडी या नहीं, या मतलब आप ऐसे कह सकते हो किस लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के थ्रू। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यानी कि जिसके रिगार्डिंग हमने क्या लॉ बना रखे। जैसे हमारे पास कोई एक्ट है तो एक्ट क्या है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है ना। लेजिस्लेटिव मतलब कि पार्लियामेंट ने हम उसके लिए क्या लॉ बना रखे हैं, तो वो क्या क्या लॉज हैं जो उन इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज को गवर्न कर रहे हैं। तो जब हमारी 1991 के अंदर पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी थी, डोमेस्टिक इकोनॉमी थी, वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई थी। तो फिर बहुत सारी एंटिटीज़ बाहर से भी इंडिया में आने लगी थी। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उनको क्या ज़रूरत थी कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करें। तो अब आज एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट मैकेनिज्म जो है बहुत एक तरीके से अच्छे तरीके से फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बना रखा है, यानी कि हमने लॉज बना रखे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 जो होता है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो कौन कौन से हमारे पास इंस्टीट्यूशंस, मतलब किन किन लॉज को बनाया गया है हमारे लेजिस्लेटिव के द्वारा कि आप इस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकते हो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो जैसे कि जितनी भी कंपनीज हैं आपकी, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर आ रही हैं, चाहे वो लिस्टेड कंपनीज है या अनलिस्टेड कंपनीज है, उनको कौन गवर्न करता है? एक तो कंपनीज एक्ट गवर्न करता है, अगर वो लिस्टेड है अनलिस्टेड है कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेबी एलओडीआर के रेगुलेशंस गवर्न करते हैं अगर वो लिस्टेड है, क्योंकि एलओडीआर का मतलब ही होता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो तब वहाँ पे सेबी एलओडीआर भी लगता है। और मेजरली अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों एक्ट्स है ना, मतलब ये रेगुलेशंस और ये एक्ट, ये पूरी तरीके से आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर कर देगा। 2013 के अंदर हम कंपनीज एक न्यू लेके आए थे इन्हीं चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो ना। इससे पहले 1956 का कंपनीज एक्ट था जो कि इन चीज़ों को इंश्योर नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमें ज़रूरत थी नए कंपनीज एक्ट की, जिसको हम 2013 के अंदर लेके आए और जो 2014 से एप्लीकेबल हुआ। देन जो हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनके लिए क्या हमने लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बना रखा है, यानी कि कौन से लॉज बना रखे हैं। तो एक तो जो हमारी आरबीआई के सर्कुलर्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है बैंक्स को, जितने भी हमारी कंट्री के अंदर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी स्पेशल एक्ट्स इनके लिए बनाए गए हैं, जैसे एसबीआई का एक्ट बना रखा है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे एक्ट्स बना रखे हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। देन जितनी इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनको किसको फॉलो करना पड़ता है? जो इरडा है उसके जो लॉज बना रखे हैं, या जो भी सर्कुलर्स ये भेजता है, या जो भी गाइडलाइंस ये देता है, उनको फॉलो करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनीज को। देन जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं उनको डीपीई गाइडलाइंस जो होती हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। तो ये एक तरीके से आप देखोगे तो इसी तरीके के 4 इंस्टीट्यूशंस आपको पूरे इंडिया में देखने को मिलेंगे जो डील कर रहे होते हैं पब्लिक के साथ, और इन्हीं के अंदर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करना होता है। तो इनके रिगार्डिंग हमने ये पर्टिकुलर लॉज बना रखे हैं। तो ये आपको बहुत छोटा सा है, आपको याद हो गया होगा कि जितनी भी कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर आ रही है उनके ऊपर कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आरबीआई सर्कुलर्स और उनके जो स्पेशल एक्ट होते हैं वो इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो एडा लॉज हैं और सर्कुलर्स हैं वो इंश्योर करते हैं। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए डीपीई गाइडलाइंस जो होती हैं वो इंश्योर करती हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलता रहे। अब अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 को देखोगे तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले गए जिसके चलते कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया के अंदर इंश्योर किया जाता है मैंडेटरीली 2013 के एक्ट के बाद। जैसे कि एक हमने उसके अंदर अब क्या प्रोविज़न डाल दिया कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनका मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा, ये हमने बता दिया। हमने ये बताया कि वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कंपलसरी होती है, कब कंपलसरी होती है। देन होल टाइम की मैनेजर पर्सन की अपॉइंटमेंट आपको किस तरीके से करनी है। फिर आपको अपने डायरेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको एवेल्यूएट करना है, बोर्ड की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना है। देन आपको और ज़्यादा डिस्क्लोजर्स करने हैं अपनी बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट के अंदर। देन आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको एनहेंस कंप्लाइंसेस बता दी कि आपको डिस्क्लोजर करने हैं, अप्रूवल लेने हैं।
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप एक ऑडिटर को कितनी बार अपॉइंट कर सकते हो, कितने टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकते हो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बता दी। तो इस तरीके से जो कंपनीज एक्ट है, जो नया कंपनीज एक्ट है जिसको हम 2013 का कंपनीज एक्ट बोलते हैं, जो कि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आती रहती है जिसके अंदर, तो वो जो कंपनीज एक्ट है इसने अपने आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने की कोशिश की है इंडिया के अंदर, और ये काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर कर पाता है इंडिया के अंदर। तो ये कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जो कि इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इसके बाद हम जो ये है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये सबसे पहले हम देखेंगे सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के, क्योंकि कंपनीज एक तो हम पढ़ते रहते हैं अलग अलग जगह पे। सेबी एलओडीआर का देखेंगे और बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए देखेंगे। हम सेबी एलओडीआर को यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ेंगे। जैसे रेगुलेशन 4 है, ये कुछ ना कुछ इस तरीके की बात करता है जिसके चलते हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर होते हैं। इसी तरीके से फिर हम बैंकिंग के अंदर देखेंगे, फिर इरडा के रिगार्डिंग देखेंगे, डीपी गाइडलाइंस देखेंगे। तो ये हमारे बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड हम देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी हम ये चीज़ें देख रहे हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या किस किस एंटिटी से रिलेटेड या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जो कि हमें जब फॉलो करने होते हैं जब हम उस एंटिटी से डील कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो कि क्या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंडिया के अंदर। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा जिससे कि आप आगे इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।